वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद मनाने पाक अफगान सरहद पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने पारा चिनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों से ईद मिले। गुफ्तगू में कहा, मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। पाकिस्तानी कौम ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मनसूबे नाकाम बना दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए पुरअज़्म, हमारी ईद की खुशियों और रौनकों के ज़ामिन। हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ आज भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़। पाक आर्मी के जवानों और अफसरान का कहना है, अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद हैं। दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सपर हैं। किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। पाक धरती के बहादुर सपूत मुल्क पर कोई आँच नहीं आने देंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं। घर से, अपने प्यारों से, अपने अजीज़ से दूर हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारा मुल्क, हमारे अजीज़ जो हैं वो हिफाजत से रह रहे हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। जज्बा बिल्कुल जवान है जी, और बड़ी खुशी है कि आप अपने मुल्क की सरहदों पे मौजूद हैं और आप एक नोबल कॉज है जिसकी खातिर यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप में मुकद्दस फरीज़ा है जिसको सरंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक पूरी कौम है जिसकी प्रोटेक्शन पे हैं। तो ये जो जज्बा होता है ये आपको ऐड करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। ईद पर उनको भी याद रखें जो गुज़िश्ता बरस सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हो गए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा अमन, इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देती है। आज शोदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। ISPR का कहना है, वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। गोश्त बन गया। अजीज़ व अक़ारिब और गुरबा में गोश्त की तकसीम। मर्द हजरात ने अपना टास्क खुश असलूबी से पूरा कर लिया। ख़वातीन किचन में एक्टिव। कलेजी, कोरमा, कबाब, बिरयानी और निहारी की तैयारी जारी। मीठे में सिवैयों और शीर खुरमा की डिशें। मेहमानों की खूब खातिर मुदारत। दस्तरखान सजने का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। शाम को बारबेक्यू पार्टियों की प्लानिंग। नौजवानों ने मिशन हल्ला गुल्ला फाइनल कर लिया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सिलसिला जारी है। कहीं तगड़े बैल गिराए जा रहे हैं, कहीं बछिया और गाय की कुर्बानी। बकरों और भेड़ों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया। मसाजिद और मदरसों में बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी। बच्चे आर्जी दोस्तों के बिछड़ने पर गमगीन। कहते हैं, कुर्बानी के जानवरों को बड़े नाज नखरों से पाला, खूब खिलाया पिलाया, खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे सातवें आसमान पर। महंगे जानवर की महंगी कटाई। जानवर गिराने के मुंह मांगे दाम तलब किए जाने लगे। लाखों जतन के बावजूद 1 रुपया कम करने पर भी आमादा नहीं। बड़े जानवर की कम से कम उजरत 35,000 तक जा पहुंची। बरसाती कसाईयों की चांदी हो गई। कम रेट का झांसा देकर आवाम को घेरते रहे। खाल और गोश्त का जो हाल किया, अल्लाह की पनाह। जरूर करें और गोश्त खाएं, लेकिन कम मिकदार में खाएं। इतना ज़्यादा ना खाएंगे एकदम से आपके मैदे पे बोझ पड़े, और उसको स्टोर करके ना रखें और बार बार रीहीट ना करें, और पानी की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें। ने खबर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदे और जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की ज़रूरत है। माहिर सेहत कहते हैं, बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। कराची, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उलमा ने खुतबात में कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची में सबील वाली मस्जिद और पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात हुए। लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान पर हुआ। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद। पेशावर की मरकजी ईदगाह समेत दीगर मुकामात पर फर्जंदान इस्लाम सरबसजूद हुए। लोग गिले शिकवे भुलाकर गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। बोल न्यूज़ की तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद।
बिलावल भुट्टो की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा दुआ है आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। मजीद बोले हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। हम बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत की फिजा पैदा करेंगे। जो मुल्क के माशी हालात हैं उससे अब पूरी तरह बाखबर है। आने मेरे के तकरीबन तमाम शराइत के साथ डॉक्टर साहब मान चुके हैं। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज सियासी जमातों का मुस्तकबिल अवाम के पास है। आज बहुत से ख़ानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। कई ख़ानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद के बाद गुफ्तगू। कहा गिरफ्तार कारकुनान को रिहा होना चाहिए। अगर दोबारा गिरफ्तारियां हों तो देख लेंगे, हो सकता है कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही हो। नई तरक्की का रास्ता है। कर्जे ले लेकर तो हमारी ये हालत हो गई है, इसलिए IMF से कर्जे लेना, इस पर कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की के लिए और चीजें हैं कि अपने पाँव पर खड़े हों, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, हम मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, हम मुल्क में उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें अपने पाँव पर खड़े होने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू। कहा मुल्क की खुशहाली वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जिद्दोजहद करना होगा। से लेकर कश्मीर तक जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। सेंट्रल पंजाब में मुकाबले होंगे और उसमें भी कुछ नशिस्तें जो हैं हम बिल्कुल फोर्सी कर रहे हैं कि हमारे लोग जीतेंगे। पीपल्स पार्टी बलदियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप करेगी। नासिर शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों से भी नशिस्तें लेंगे। अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। जनूबी और सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान से जीतेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। ईद पर घरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली। मोटरवे पुलिस का ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद टोल प्लाजा पर 7 लाख से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलवाई। 200 बसों और वैन्स को 2 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद कुर्बान पर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कलेक्शन पॉइंट्स का मुआयना किया। आलाइशें ठिकाने लगाने के ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। ईद उल अज़हा पर बरसात। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA का कहना है तेज बारिश के बाइस चश्मा के मकाम पर नहरों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मेलसी में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। 3 घंटे बाद नाले में जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी। लियाकतपुर में भी भैंसा बेकाबू, 4 अफराद जख्मी कर दिए। Mubarak everyone, and we are from Bangladesh. We are from the same university, and we miss the gathering in back home. तैयार गैर में रहते हुए ईद पर, बकरीद पर और दूसरे त्यौहार हैं उन पर हम अपने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब अल्लाह ताला के वास्ते कुर्बानी होती है तो अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाते हैं, मग़फ़िरत, रहमत बरसात अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबको ईद को मुबारक करे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। We hope to go back to Pakistan too. दुनिया भर में ईद कुर्बान मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी गई। अमेरिका, ईरान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। कनाडा और बरतानिया के बाद इलाकों में आज ईद का पहला दिन है। डैलस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की। फैमिलीज़ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों में ईदी भी तकसीम की गई। ह्यूस्टन की बेशतर मसाजिद में ईद के 3 इज्तिमात मुनक्किद हुए। वाशिंगटन में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा प्रिंस विलियम काउंटी के हेडक्वार्टर में ग्राउंड में अदा किया गया। सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी का रोटी हिल मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नमाज के बाद नाश्ते और बारबेक्यू का खुसूसी एहतमाम किया गया। 10 रोज बाद आबदोस टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। समुंदर की तह से निकाली गई चीजों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है।
बदकिस्मत आबदोज टाइटैनिक जहाज की वाक़यात देखने के लिए रवाना हुई थी। वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए थे। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। आबदोज की वाक़यात कनाडा मुंतकिल कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा 12,500 फीट ज़ेरे समंदर पेश आया। हादसे में आबदोज के अंदर धमाका हुआ। तबाहशुदा आबदोज की वाक़यात पर तहकीकात करके मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा ऐसे वाक़यात इस्लामोफोबिया का शाखसाना है। वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। स्विस हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। रूसी सदर का ईद उल अज़हा पर जमहूरिया दागिस्तान की मस्जिद का दौरा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है और दूसरे लोगों के लिए भी मुक़द्दस होना चाहिए। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। सऊदी अरब में अमरीकी काउंसिल खाने पर हमला। जद्दा में कार सवार मुसल्लह शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कार सवार शख्स ने काउंसिल खाने में दाखिल होने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर नेपाली गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।